अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। सिलसिला मंजरनामा के लिए एक नया अवामी नौयत का मसला लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, तालीम का शोबा किसी भी मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। तो आज हम बात करेंगे तालीम के शोबे की, और ख़ास तौर पर उन इदारों की बात करेंगे कि जो गैर मयारी हैं, जो तालीम देने से कासिर हैं। वो तलबा से फ़ीसें तो ले लेते हैं लेकिन वो तालीम देने से कासिर हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कि जामियात हों या पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल हो, वो एक भरमार पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में उन इदारों की जो गैर मयारी हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 और 4 कमरों पर जो मुश्तमिल होते हैं, जो कवायद और ज़वाबित की पाबंदी नहीं करते। तलबा से भारी भरकम फ़ीसें ऐंठ ली जाती हैं लेकिन तालीम उन्हें नहीं दी जाती, और बाद अज़ां यही तलबा अपनी डिग्रियों की अटेस्टेशन के लिए दर बदर हुए होते हैं। चूँकि गैर मयारी जो तालीम है, जो गैर मयारी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें पहले जामियात रजिस्टर करती हैं। 2-4 कमरों पर मुश्तमिल ये जो इदारे होते हैं, जो स्टडी सेंटर्स होते हैं, ये तालीम नहीं दे पाते, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इन तलबा के का जो है मुस्तकबिल भी तारीख होता चला जाता है। ये मामला आज तालीम की जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें ज़ेर बहस आया। एक दूसरा मामला भी ज़ेर बहस आया कायद यूनिवर्सिटी से जो मुतल्लिक है, उसका तज़किरा भी आपके गोश गुजार करेंगे। मामला ये था कि जामिया गुजरात की तरफ से, गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर स्टडी सेंटर्स मुल्क भर में उन्हें मंजूर किया गया, जो कि तालीम देने से कासर हैं। आज की कायमा कमेटी में मेंबरान ने ये सवाल उठाया कि मुल्क भर में जो ये जामियात हैं, उन्होंने कितने स्टडी सेंटर्स अब तक मंजूर कर रखे हैं। HEC ने जवाब दिया, ताहम इस पर मुतमिन ना हुई कमेटी, और आज कायमा कमेटी बराए तालीम ने, तालीम व पेशा वाराना तरबियत ने एक ज़ैली कमेटी बनाई है जो इस मामले को देखेगी, इस मामले को प्रोब करेगी कि क्या वजह है कि जामियात क्यों बड़े पैमाने पर अपने स्टडी सेंटर्स बनाते चले जाते हैं, और ये स्टडी सेंटर्स, इनकी मॉनिटरिंग नहीं है। और ये मामला भी ज़ेर बहस आया कि जामियात अपने डिवीज़न के अंदर या अपने अजला के अंदर ये स्टडी सेंटर्स कायम करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो मुल्क के गोशो किनार में अपने स्टडी सेंटर को मंजूर करते चले जाते हैं, तो ये स्टडी सेंटर कवायद की पाबंदी नहीं करते, और यहाँ पर तलबा को मुनासिब तालीम नहीं दी जाती। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की बात करें तो PMDC ने भी चंद ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस मंजूर किए कि जो मुतल्लिका जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मुतल्लिका जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करने से कासिर रहे हैं। और ये जामियात का भी यही हाल है कि जामियात स्टडी सेंटर मंजूर कर लेती हैं, लेकिन ये 2 कमरों पर मुश्तमिल सेंटर होता है, ना वहाँ पर किसी किस्म की लैब्स होती हैं, ना दीगर तलबा के लिए सहूलियात मैसर होती हैं, और अल्टीमेटली ये तालीम नहीं दे पाती, क्योंकि वहाँ पर फैकल्टी भी पूरी नहीं होती। तो इन सारे मामलों को प्रोब करने के लिए, इस पर प्रॉपर एक कायदा और एक ज़ाब्ता बनाने के लिए एक ज़ैली कमेटी बनाई गई है, और HEC को भी इस हवाले से जवाबदेह बनाया गया। HEC की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल साहिबा मौजूद थी आज की कमेटी में, तो उनका कहना था कि 2-3 दिन कबल ही जामियात के मज़ीद स्टडी सेंटर को रजिस्टर करने के हवाले से, मंजूर करने के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है, और अब मज़ीद ये स्टडी सेंटर मंजूर नहीं होंगे। और आज की कायमा कमेटी में ये बात भी ज़ेर बहस आई कि जो जामियात हैं वो अगर स्टडी सेंटर मंजूर करती भी हैं तो उन्हें अपने अजला के अंदर, अपने डिवीज़न के अंदर मंजूर करना चाहिए, ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके, और खातिर खा तालीम का, फैकल्टी का, तमाम जो सरप्राइज विजिट्स का भी बंदोबस्त वहाँ पे किया जाए। आज की कमेटी में जो दूसरा मामला ज़ेर बहस आया वो कायद यूनिवर्सिटी का था। नाज़रीन करम, आप देखते हैं कि कायद यूनिवर्सिटी जो है उसका शुमार पाकिस्तान की, बल्कि एशिया की सफ़े अव्वल की और बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है। कायद यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे जो फारिगुल तहसील जो लोग हैं, वो मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज कमेटी में जब ये मामला ज़ेर बहस आया कि कायद यूनिवर्सिटी एक झगड़े के बाद बंद कर दी गई है, और उसमें जो तालीम है वो उसका ऑनलाइन सिस्टम जारी है। मैं समझता हूँ कि कोरोना नहीं है, दीगर पाबंदियाँ नहीं हैं, लेकिन एक झगड़े के बायस यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। ये तशवीश का बायस है। हम अक़वाम आलम को, हम पूरी दुनिया में क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमारी टॉप की यूनिवर्सिटी जो है वो हम बंद कर दी। हमने 2 ग्रुपों की आपस की लड़ाई, इस पर कायमा कमेटी ने
سخت تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے وائس چانسلر کو اور متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اس سے قبل ناظرین کرام پرائم منسٹر نے بھی اس معاملے پر ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں وزارت داخلہ اور وزارت تعلیم اور سی ڈی اے کے حکام شامل ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں، لیکن ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ بلوچ طلباء اور پشتون طلباء کا آپس کی لڑائی کا یہ معاملہ ہے۔ آج کی کمیٹی میں محسن داوڑ بھی موجود تھے اور انہوں نے سفارش کی کہ جو طلباء، جو پشتون طلباء جنہیں ایکسپیل کیا گیا ہے انہیں بحال کیا جائے، لیکن وائس چانسلر جو تھے ان کا کہنا تھا کہ جو طلباء ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا جو 26 تاریخ کا جو ایک جھگڑا تھا جس میں 2 درجن سے زائد طلباء جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں آئیں اور لڑائی جھگڑے کے خدشے کے باعث یونیورسٹی بند کی گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کمیٹی کی جو ڈیلیبریشنز ہیں، اس کے جو ڈائریکٹیوز ہیں، ان کی روشنی میں جلد از جلد قائد اعظم یونیورسٹی کو کھولا جائے گا، اور پوری دنیا پر یہ پیغام جو جا رہا ہے اور جو یونیورسٹی کی رینکنگ کو بھی خطرہ لاحق ہے، یہ معاملہ ٹل جائے گا۔ ایک نئے عوامی نوعیت کے مسئلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔